विद्यार्थियों, इससे पहले मेरे द्वारा एविडेंस लॉ पर 11th वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज मेरे द्वारा 12th वीडियो लेक्चर कंप्लीट किया जाना है और इसे कंप्लीट करके मैं अपलोड कर रहा हूं। विद्यार्थियों, आज का मेरा वीडियो लेक्चर है डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू बर्डन ऑफ प्रूफ। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि कई बार दो पक्षकारों के बीच में या दो लोगों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है किसी बात को लेकर। तो जाहिर सी बात है, उन दोनों में से कोई ना कोई एक पक्षकार पहले एक कमी बताता है कि ऐसा किया गया, यानी आरोप लगाता है किसी दूसरे व्यक्ति पर या दूसरे पक्षकार पर कि इनके द्वारा ऐसा किया गया। तो आरोप लगाना बहुत सरल बात है, आसान सी बात है, हम किसी पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन उस आरोप को साबित करने की जिम्मेदारी किस पर होगी, ये बात बहुत अहमियत रखती है। आज हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं कि डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू बर्डन ऑफ प्रूफ। सबूत के भार से संबंधित विधि क्या है, किसके ऊपर होगा सबूत का भार, सबूत देने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी, आखिर वह व्यक्ति कौन होगा, वह दोनों पक्षकारों में से कौन एक होगा जिसके द्वारा सबूत दिया जाना चाहिए। विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति कौन होगा इन दोनों में से जिसके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वह सबूत दे। इसी संबंध में आज हमें चर्चा करना है। नंबर फर्स्ट, मीनिंग यानी अर्थ। नंबर सेकंड, डेफिनेशन यानी परिभाषा। नंबर थर्ड, व्हेन प्रूफ शिफ्ट टू अनदर, जब किसी अन्य व्यक्ति पर सबूत का भार चला जाता है। वे तीन स्थितियां हैं। नंबर फर्स्ट, इन प्रिजम्पशन, उपधारणा के समय, विशिष्ट ज्ञान के समय, और एडमिशन यानी स्वीकृति के समय। तो एक एक करके हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। नंबर फर्स्ट, मीनिंग। व्हाट इज द मीन्स अबाउट टू बर्डन ऑफ प्रूफ। सबसे पहले हम ये समझ लें कि बर्डन ऑफ प्रूफ होता क्या है। क्या है बर्डन, किस चीज के बर्डन की बात यहां चल रही है। देखिए, बर्डन यानी भार, प्रूफ यानी सबूत, सबूत का भार। कहने का तात्पर्य है कि जब दो पक्षकारों के बीच या दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा होता है, विवाद होता है, और ऐसा विवाद, ऐसा झगड़ा किसी भी बात को लेकर हो, बात सिर्फ इतनी सी है कि न्यायालय में जब ये दोनों उपस्थित हो जाते हैं तो इस क्वेश्चन के अराइज होने का तात्पर्य है कि न्यायालय में साबित कौन करेगा कि गलती किसकी, किसके ऊपर होगी। तो विद्यार्थियों, सदैव याद रखें, एक साधारण सी बात मैं बताता हूं कि साबित करने की जिम्मेदारी उसी व्यक्ति के ऊपर होना चाहिए जो व्यक्ति उंगली उठाता है। एक व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है अपने घर में रहकर, और अगर किसी व्यक्ति ने उंगली उठाई है कि ये व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, तो हम तो मना कर रहे हैं भाई कि हम ऐसा कार्य नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य है, अगर ए ने बी से ये कहा कि बी चोरी करता है, तो बी तो शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसने तो कभी चोरी की ही नहीं है। जब उससे पूछा तो उसने ये कहा कि मैंने अपने पूरे जीवन में कभी चोरी नहीं की। ये कहते हैं डेली चोरी करता हूं, जीवन में कभी चोरी नहीं की। तो उसका कहना तो ऐसा है। अब ये जो चोरी वाली बात है, ये कौन साबित करेगा। तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, सदैव वह व्यक्ति जो किसी पर उंगली उठाता है, सबूत का भार भी उसी के ऊपर है। उसी के ऊपर यह जिम्मेदारी जाती है कि आपने अगर किसी व्यक्ति को चोर कहा है, आपने अगर किसी व्यक्ति से ये कहा है कि आप चोरी करते हो, तो उसे चोर साबित करने की जिम्मेदारी भी आप ही के ऊपर जाती है, क्योंकि वो तो मना कर रहा है। तो मुझे लगता है विद्यार्थियों की बात आपके समझ में आई होगी। यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर जाएगा, जो व्यक्ति आरोप लगाता है, जो व्यक्ति किसी से कहता है कि आप ऐसा करते हैं, तो आप साबित कीजिए, आपने कब देखा हमें ऐसा करते हुए, या हमारे खिलाफ आपके पास क्या प्रमाण है। तो साबित करने का भार
उसी व्यक्ति के ऊपर जाता है जो व्यक्ति ऐसी बात कहता है। सेकंड डेफिनेशन, परिभाषा। According to section 101 and 102 in एविडेंस एक्ट 1872, अगर धारा 101 और 102 को आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में पढ़ेंगे तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि सबूत का भार किसके ऊपर जाता है, कौन देगा सबूत, सबूत देने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है। वहां स्पष्ट लिखा है, अगर धारा 101 आप पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा है कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लगाता है, उस आरोप को साबित करने का भार, उसके संबंध में सबूत देने का भार उसी व्यक्ति के ऊपर होगा जो आरोप लगा रहा है। थर्ड, व्हेन प्रूफ शिफ्ट टू अनदर पर्सन। मान लीजिए हमने ये बात कह दी कि सबूत देने का भार, सबूत देने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति के ऊपर होगी जो व्यक्ति आरोप लगाएगा। बात ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिन परिस्थितियों में सबूत का भार किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर चला जाता है कि इसे साबित कौन करेगा। साबित करने की जिम्मेदारी जो अभी हम ये कह रहे थे कि वह व्यक्ति जो आरोप लगाता है उस पर है, कभी कभी ये जिम्मेदारी किसी अन्य व्यक्ति पर भी चली जाती है। कब चली जाती है ऐसी जिम्मेदारी किसी अन्य व्यक्ति पर? उसके 3 कारण हैं, इन प्रिजम्पशन, स्पेसिफिक नॉलेज और एडमिशन। नंबर फर्स्ट, इन प्रिजम्पशन। जब न्यायालय द्वारा उपधारणा की जाती है किसी पक्षकार के संबंध में कि ऐसा पक्षकार जो कुछ बात कह रहा है वो सच होगी, तो उस पक्षकार को छोड़कर दूसरे पक्षकार पर सबूत का भार चला जाएगा। अब उसको नहीं बल्कि दूसरे पक्षकार को सबूत देना है कि जो बात कही गई वो सही है या गलत है। कब? जबकि न्यायालय उपधारणा कर लेगा। मान लीजिए ए ने बी से कहा कि आप चोरी करते हैं और न्यायालय ने उपधारणा की कि ए सच कह रहा है, आप चोरी करते हैं, और न्यायालय ने मान लिया। तो अब सबूत का भार बी के ऊपर चला गया कि आप साबित करो कि आपने चोरी नहीं की। सेकंड, स्पेसिफिक नॉलेज, विशिष्ट ज्ञान। जब किसी व्यक्ति के पास वह जो विवादास्पद विषय है या विवादित तथ्य है उसके संबंध में विशेष ज्ञान हो तो उस व्यक्ति के ऊपर सबूत का भार चला जाएगा। उससे पूछा जाएगा, आप बताइए क्या ये सच है या नहीं। ठीक, मान लीजिए ए बी से कहता है कि मैंने, एक ग्राहक है और बी एक सुनार है। ए ने कहा कि मैंने बी नामक सुनार से कुछ गहने खरीदे, लेकिन जो सोने के गहने इन्होंने मुझे दिए हैं, जिनका मूल्य इन्होंने सोने के बराबर लिया है, मुझे 101% विश्वास है कि इन्होंने आधा सोना और आधा पीतल मिलाकर ये गहने बनाए हैं। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि साबित करने का भार उसके ऊपर होगा जो आरोप लगाएगा। ठीक, लेकिन यहां ये जो सेकंड पॉइंट है, स्पेसिफिक नॉलेज, सुनार ने सोने में पीतल मिलाई है या नहीं मिलाई, इस संबंध में जानकारी किसको हो सकती है? कौन साबित कर सकता है? जाहिर सी बात है, कोई सुनार ही साबित कर सकता है। तो जिस व्यक्ति को इस संबंध में नॉलेज होगी, ज्ञान होगा, उस व्यक्ति से हम परामर्श करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे, और जब ये बात साबित हो जाएगी तो उसे मान लिया जाएगा। तो सबूत का भार कहां चला गया? एक विशिष्ट ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के पास। एडमिशन। मान लीजिए ए ने कहा बी से कि बी डेली लेट नाइट चोरी करने निकल जाता है, और बी ने ये स्वीकार कर लिया कि हाँ साहब, ए जो कह रहा है कि मैं चोरी करने जाता हूं, यस मैं डेली चोरी करने निकल जाता हूं। बात खत्म हो गई। ए ने जो कहा था आपने स्वीकार कर लिया। अब आपने चोरी कहां कहां की, कब कब की, कितने की, ये साबित करने की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर आ गई, क्योंकि आपने चोरी स्वीकार कर ली।
उम्मीद करता हूं विद्यार्थियों आज का मेरा वीडियो लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा। फिर भी अगर कहीं कभी भी किसी भी वीडियो लेक्चर के संबंध में कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।